गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। कल अपने पढ़ रहे थे राइबोसोम के बारे में। थोड़ा सा अपना टॉपिक बच गया था। राइबोसोम बच्चों क्या होता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम सेल के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? राइबोसोम सेल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, राइबोसोम के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और सबसे ज्यादा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ऊपर की सतह होती है, साइटोसोलिक लेयर होती है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा ये राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार होता है? तो राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार होगा बच्चों? पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम किसे कहते हैं? जब प्रोटीन का निर्माण होता है, जब पॉलीराइबोसोम, एक क्वेश्चन आता है पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम किसे कहते हैं? जब प्रोटीन का निर्माण होता है, जब प्रोटीन का निर्माण होता है, तब राइबोसोम एक श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और ये जो कंडीशन है, ये जो प्रकृति है, जो राइबोसोम एक श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, पॉलीसोम कहा जाता है। जब प्रोटीन का निर्माण होगा तो ये राइबोसोम क्या होंगे? एक श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाएंगे। अब प्रोटीन के निर्माण के लिए एक विशिष्ट एंजाइम की जरूरत होती है। इसकी जरूरत होगी, जब प्रोटीन का निर्माण होगा तब एक विशिष्ट एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और जब इस विशिष्ट एंजाइम को निर्मित करने के लिए क्या कहते हैं, एक विशिष्ट जीन की जरूरत पड़ती है। इसकी विशिष्ट जीन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन का निर्माण की किस प्रकार होगा? जब प्रोटीन का निर्माण होगा तो एक विशिष्ट जीन होगा, एक विशिष्ट जीन, जिसके द्वारा एक विशिष्ट एंजाइम स्रावित किया जाएगा, और एक विशिष्ट एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये जब प्रोटीन का निर्माण होगा तो राइबोसोम एक श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाते हैं, एक विशिष्ट जीन के द्वारा विशिष्ट एंजाइम का निर्माण किया जाता है, और ये विशिष्ट एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। ये जो अपना टॉपिक थोड़ा सा बच गया था कल, उसके बारे में डिस्कस की। अब बच्चों अपने पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अपने 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर भी आपने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा। ये लाइसोसोम होता क्या है? लाइसोसोम के बारे में पढ़ा है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक नंबर का आपके जूलॉजी में भी क्वेश्चन आ जाता है, बॉटनी में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है कई बार, कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, या आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? कौन सा? आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग कहा जाता है।
तो इसे सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर पाचक रस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? पाचक रस पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। ये जो पाचक रस होते हैं जल अपघटनी एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये अपने भोजन को पचाने के काम में आते हैं। कई बार ऐसा होता है दुर्घटनावश कि ये लाइसोसोम क्या होते हैं, पुरानी सेल्स के अंदर या दुर्घटनावश चोट लगने पर ये सेल के अंदर क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो इस सेल के अंदर लाइसोसोम के फटने के कारण इसके अंदर का जो एंजाइम होता है, जो पाचक रस होता है, वो सेल के अंदर सेल के प्रोटोप्लाज्म में फैल जाता है और सेल के प्रोटोप्लाज्म में फैलने के कारण जो जितने भी सेल ऑर्गन है, कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस वगैरह, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उस रस के अंदर पच जाएंगे, उसका पाचन हो जाएगा, उसका डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक छोटी यूनिट आती है ना आपके पहली यूनिट के अंदर, छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, उसके अंदर कई बार ये क्वेश्चन आपके पूछा भी जा चुका है। तो ये जो लाइसोसोम है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम कितने शब्दों से मिलकर बना है बच्चों? 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, लाइसो और सोम। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्ट, और सोम का मतलब होता है बॉडी। लाइसो का मतलब होगा डाइजेस्ट और सोम का मतलब होता है बॉडी। जो बॉडी डाइजेस्ट का काम करती है उसे क्या कहा जाता है? लाइसोसोम कहा जाता है। और इसका नामकरण किसने किया था? सबसे पहले इसका अध्ययन किया था, जिसके नामकरण किया था वो थे क्रिश्चियन डी डुवे। 1955 के अंदर क्रिश्चियन डी डुवे ने इसका अध्ययन किया था, इसका नामकरण किया था, और लाइसोसोम को देखने का, अध्ययन करने का जो क्रेडिट है वो क्रिश्चियन डी डुवे के नाम ही है। उन्होंने 1955 में किया था। अब बच्चों आता है कि ये कहां कहां पाई जाती है। तो लाइसोसोम कहां कहां पाई जाती है, इसका वितरण कहां कहां है? तो ये सभी प्रकार की यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। जितने भी यूकेरियोटिक सेल होती है उसके अंदर ये पाई जाती है। ज्यादातर जीवधारियों के अंदर ज्यादा पाई जाती है और प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम कम पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर पाचन का काम बहुत कम होता है, इसलिए प्लांट सेल के अंदर कम पाई जाती है, लेकिन पाई जाती है। और कहां कहां नहीं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी के अंदर ये अब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है बच्चों? प्रोकैरियोटिक वो सेल होती है जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली अब्सेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये नहीं पाए जाते हैं, ये वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, कम विकसित सेल होती है। और जो दूसरी होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर भी क्या होता है बच्चों? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाइसोसोम कहां नहीं पाया जाता, तो किसके अंदर नहीं पाया जाता? एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में और दूसरा आरबीसी में। प्रोकैरियोटिक और आरबीसी के अंदर ये नहीं पाई जाती है। अब आते हैं अपने, इसका साइज कितना होता है? तो ये बहुत छोटी होती है। लाइसोसोम क्या होती है? बहुत छोटी होती है।
ये 0.2 से 0.8 माइक्रोन तक की होती है। 0.2 से 0.8 माइक्रोन इसका क्या होता है, साइज होता है, इसका व्यास होता है। अब अपने इसके ऊपर आते हैं कि ये इसकी प्रासंरचना किस प्रकार की होती है। इसकी प्रासंरचना किस प्रकार की होती है। तो इसकी प्रासंरचना इस प्रकार की होती है। तो ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एकल झिल्ली युक्त ये क्या होता है, सेल ऑर्गन है। इसके ऊपर सिर्फ एक ही झिल्ली पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर जो पाचक रस होते हैं वो कम से कम 50 प्रकार के इसके अंदर पाचक रस पाए जाते हैं। पाचक रस या पाचक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर, जो कितने प्रकार के होते हैं, 50 प्रकार के होते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक ही सेल के अंदर ये 50 प्रकार के ये एंजाइम्स पाए जाए। अलग अलग प्रकार के अंदर अलग अलग सेल्स इसके अंदर पाचक रस पाए जाते हैं। अब अपने आते हैं लाइसोसोम के प्रकार। लाइसोसोम के प्रकार। लाइसोसोम मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। लाइसोसोम कौन सा होता है, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होगा प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है इसका निर्माण किससे होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, गोल्जी काय के द्वारा। इसका निर्माण होता है गोल्जी काय के द्वारा होता है। और जब इसका निर्माण होता है तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि एंजाइम भरे होते हैं। एंजाइम, लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। तो इसमें 2-3 बात निकल के आई। जो प्राइमरी लाइसोसोम है अपना, वो किसके द्वारा निर्मित होगा, गोल्जी काय के द्वारा बनेगा। वो किस किस इसमें क्या पाए जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन वो एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जो अपनी सेल होती है ना बच्चों, ये जो सेल है, ये जो गोल्जी बॉडी होती है इसके द्वारा क्या होती है, इसका निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण कर दिया जाता है बॉडी के अंदर। ये बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता है, इसका निर्माण कर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर एंजाइम भरे रहते हैं, वो इनएक्टिव अवस्था में पाए जाते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे, एंजाइम इनएक्टिव अवस्था में पाए जाते हैं, जो किसी के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अब अपने आते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम, ये सेकेंडरी लाइसोसोम होता है बच्चों, ये किसके द्वारा, फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के द्वारा इसका निर्माण होता है। जो सेकेंडरी लाइसोसोम होगा इसका निर्माण किसके द्वारा होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम का द्वारा निर्माण होगा फेगोसाइटोसिस।
या पिनोसाइटोसिस के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्या होता है? आपने जब भोजन करते हैं तो वो भोजन सेल के अंदर दो अवस्था में जाता है। ये भोजन होता है, ये सेल के अंदर दो अवस्था में जाता है, या तो फेगोसाइटोसिस के द्वारा या पिनोसाइटोसिस के द्वारा। फेगोसाइटोसिस के द्वारा जो भोजन जाता है वो ठोस अवस्था में होगा। वो बच्चों कौन सी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा। और जो पिनोसाइटोसिस के द्वारा जो भोजन जाता है वो तरल अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में होता है। अब जो ये भोजन जाता है जो तरल अवस्था में या ठोस अवस्था में, इसे क्या कहा जाता है? फेगोसोम। इसे बोला जाता है फेगोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है? इसका निर्माण कब होगा? जब भोजन क्या होता है फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के द्वारा सेल के अंदर जाता है। और ये जो सेल क्या के अंदर जाने के बाद में इसे क्या कहा जाता है? फेगोसोम कहा जाता है। और ये फेगोसोम क्या होते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम के साथ में जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़ जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम किसे कहा जाता है? जैसे एक चित्र की सहायता से समझते हैं अपने। मान लो ये केंद्रक है, यहां ये लाइसोसोम है, यहां से भोजन आया, ये यहां से भोजन आएगा, भोजन के कण होते हैं ये। मान लो ये भोजन का कण आ गया, तब ये लाइसोसोम इस फेगोसोम से जुड़ेगा। तो लाइसोसोम के ये प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर ये चला जाता है। ये फेगोसोम किसके अंदर चला जाएगा? प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर चला जाएगा। तो प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसोम के जुड़ने से जिस संरचना का निर्माण होगा उसे सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है। इसे कहा जाएगा प्राइमरी सोम प्लस फेगोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फेगोसोम, इन दोनों के मिलने से क्या हो जाता है? सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। जब सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है तब इस भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। फिर क्या होगा बच्चों? इस भोजन का पाचन शुरू हो जाएगा और इस भोजन को सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर पचा दिया जाता है। तो ये दो प्रकार के लाइसोसोम आज पढ़े आपने। कौन से? प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में अपने थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लेते हैं। थोड़ा सा लाइसोसोम की जो खोज की थी, जो लाइसोसोम की खोज का जिसको श्रेय दिया जाता है वो है क्रिश्चियन डी डुवे। उन्होंने लाइसोसोम को देखा 1955 के अंदर, और ये सभी प्रकार की यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये लाइसोसोम पाए जाते हैं। सभी प्रकार की यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये लाइसोसोम पाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। इसका साइज भी आपने पढ़ा कि इसका साइज 0.2 म्यू से 0.2 माइक्रोन से 0.8 माइक्रोन तक होता है। संरचना ये एकल झिल्ली युक्त संरचना होती है, काफी छोटी होती है। इसके अंदर लगभग 50 टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये
वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, आज अपने 2 प्रकार के लाइसोसोम का अध्ययन किया, कल अपने 2 प्रकार का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर 4 प्रकार के लाइसोसोम होते हैं, उसमें से पहला होगा प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है बच्चों? ये इसका निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। गोल्जी बॉडी के द्वारा इसका निर्माण होने के बाद इसके अंदर जल अपघटनी एंजाइम्स भरे रहते हैं, और ये एंजाइम क्या होते हैं? मुख्य रूप से इनएक्टिव होते हैं, ये एक्टिव अवस्था में नहीं होते हैं, और ये प्रोटोप्लाज्म में बिखरे हुई अवस्था में रहते हैं। बाद में जब पिनोसाइटोसिस के द्वारा या फैगोसाइटोसिस के द्वारा जब ये भोजन सेल के अंदर आते हैं, तो ये क्या होता है? ये प्राइमरी लाइसोसोम से जुड़ जाते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम से जुड़ने के बाद में इस भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, और इस अवस्था को अपने क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। ठीक बच्चों, आज अपने ये सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में पढ़ा। कल अपने 2 नेक्स्ट जो लाइसोसोम है उसका अध्ययन करेंगे। आप भी थोड़ा सा लाइसोसोम के बारे में पढ़ के आना। ठीक बच्चों।